आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम कुछ एक्सपीरियंसेस देखेंगे। कुछ गायत्री साधक थे जो दंपत्य थे और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन उनके विश्वास के कारण और अपना प्रारब्ध बंधन को काटने के कारण उनको संतान की प्राप्ति हुई। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल इस अंधविश्वास में नहीं रखना चाहती हूँ कि साधना के मार्ग से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन इतना तो मैं बता सकती हूँ इन एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद कि अगर आप विश्वास करते रहेंगे और अपना साधना कंटिन्यू करते रहेंगे पूर्ण विश्वास के साथ, तो आपका प्रारब्ध बंधन कटते ही आपको आपकी मनोकामना पूरी होती नज़र आएगी। क्योंकि हर मनुष्य चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसका प्रारब्ध होता ही है। पिछले जन्म का ही ले लीजिए या फिर इस जन्म का, तो वो प्रारब्ध करने के बाद ही उसको सुख मिलता है। तो चलिए इसी के साथ अपना पहला अनुभव देखते हैं। तो पहला अनुभव है गुजरानवाला की सुंदरी बाई की। उन्हें पहले कंठमाला का रोग था। कंठमाला जिसे आप टॉन्सिल्स बोलते हो, और वो आपकी गर्दन में होती है ये बीमारी। वर्षों बाद वो अच्छा हुआ, लेकिन फिर उनको उससे भयानक बीमारी जो कि ल्यूकोरिया है वो हो गया था। तो जैसा कि हम कई बार ये देखते हैं कि मेडिकल साइंस भी ल्यूकोरिया को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। हर घड़ी लाल पानी बहता रहता था। कई साल इस प्रकार बीमार पड़े रहने के कारण उनका शरीर अस्थिर मात्र रह गया था। चमड़े और हड्डियों के बीच मांस का नाम भी दिखाई ना पड़ता था। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। घर के लोग तो अब उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा ही करने लगे थे। ऐसे स्थिति में एक पड़ोसन ब्राह्मणी ने बताया कि माता गायत्री तरण तारिणी है, उनका ध्यान करो। तो सुंदरी बाई ने यहाँ बात अपने दिमाग में और मन में बैठा ली और माता के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने साधना आरंभ कर दिया। क्योंकि वो ल्यूकोरिया से पीड़ित थी, तो अब स्नान आदि तो वो नहीं कर पाती थी और ना ही स्वच्छता हो पाता था, लेकिन फिर भी उनके विश्वास के कारण चारपाई पर ही पड़े पड़े उन्होंने जाप करना आरंभ कर दिया। ईश्वर की कृपा आप देखिए ऐसे ही हुई कि धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगी और वो बिल्कुल ही निरोगी हो गई। और 2 वर्ष बाद उन्हें एक बेटे की भी प्राप्ति हुई जो बहुत ही स्वस्थ है और भला चंगा है। तो देखा आपने इस गायत्री उपासक का अनुभव। पहले उन्हें ल्यूकोरिया थी और उन्होंने बस माता पे विश्वास किया, अपने प्रारब्ध को काटा, सन्मार्ग पर चलने लगी और उनको सब सुख मिलने लगा। तो ऐसा ही होता है, कई बार हम सोचते हैं कि भगवान ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं, और जब हम साधना करने लगते हैं या फिर किसी भगवान की पूजा करने लगते हैं, तो भगवान हमारी और हेल्प भी करते हैं। टाइम लगता है क्योंकि हमारे प्रारब्ध जो होते हैं उसको काटने में वो टाइम लगता है। तो जप का अर्थ ये है कि आप अपने पाप को ही काट रहे हो, और जब आपका पाप पूरा आएगा, आप सन्मार्ग पर आ जाओगे, तभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा अनुभव। दूसरा अनुभव है वारीसाल बंगाल के उच्च अफसर के धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता की। वो 33 वर्ष की आयु तक उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उनके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति इससे बड़े दुखी रहने लगे। कभी कभी उनके पति का दूसरा विवाह होने की चर्चा होती रहती थी। हेमलता को इससे अधिक मानसिक कष्ट रहता था और वो मूर्छित हो जाती थी। किसी साधक ने उन्हें गायत्री साधना की विधि बताई। वे श्रद्धा पूर्वक उपासना करने लगी। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष बाद उन्हें कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने स्वयं गायत्री ही रख दिया। इसके बाद 2 वर्ष के अंतर से 2 पुत्र भी हुए। तीनों बालक स्वस्थ हैं। इस परिवार में गायत्री की बड़ी मान्यता है। तो देखा आपने
जिसके पास 33 वर्ष तक कोई संतान नहीं थी, अब वो 3-3 संतानों की माता हैं। तो ये होती है अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और अपने पापों को अपनाने की शक्ति। तो ये तीनों जब आप करने लगोगे, किसी पर आप ब्लेम नहीं करोगे, अपने कर्मों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, माता पर विश्वास रखोगे, तभी आपको सुख मिलेगा और आप शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताने लगेंगे। तीसरा अनुभव है श्रीमती सरला चौधरी की, जो बंगाल से हैं। उनके कई बच्चे मर चुके थे, एक भी बच्चा जीवित ना रहने से वहाँ बड़ी दुखी थी। उन्होंने गायत्री साधना की, जिसके उपकार से उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो देखा आपने कि जो माता अपने कई बच्चों को खो चुकी थी, उनको भी संतान की प्राप्ति हुई गायत्री साधना के द्वारा। तो ये होता है विश्वास बनाए रखना और ये होता है साधना का फल। तो आप भी, अगर आपको विश्वास हो, अगर आप विश्वास कर सकते हो और अपनी गलतियों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो, तो आप भी यहाँ साधना कर सकते हो। गायत्री साधना कैसे करनी है, षटकर और मंत्र के साथ, मैं पिछले वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दे चुकी हूँ। आप चाहे तो वो रिफ़र कर सकते हैं। और कई लोग मंत्र उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक सरल विधि भी अगले वीडियो में बता दूँगी। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक। मैं फिर ये आपको क्लियर बताना चाहूँगी कि माता के शरण में आने मात्र से ही आपकी प्रॉब्लम्स कम होने वाली नहीं हैं। आपको पहले अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, अपने प्रारब्ध को काटना होगा, तभी आपके काम बनेंगे। तो ये था आज का टॉपिक और ये थे आज के कुछ अनुभव। इसी के साथ मैं वीडियो को अब ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।